करके चली जाए क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड तक पढ़ चुके थे बच्चों। तो हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बाकी है जिसका नाम है एमीन्स। छोटा सा टॉपिक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास सिर्फ एमीन्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। एमीन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो इसकी प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके शुरू करते हैं। एमीन्स, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं आपका एमीन्स। एमीन्स में बेटा आपके दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट तो आपका हो जाएगा एलिफेटिक एमीन्स, और एक पार्ट आपका हो जाएगा बेटा एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स को दोबारा से हम लोगों ने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। प्राइमरी अमीन जिसको RNH2 कहते हैं, सेकेंडरी अमीन, ये तीन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हैं जिसको RNHR कहते हैं, और तीसरा है बच्चों टर्शरी अमीन्स जिसको RNRR। और ये तीनों डिफरेंट फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके टेस्ट भी डिफरेंट। एरोमेटिक एमीन्स में वेरियस हैं आपकी, जैसे कि एनिलीन जो कि आपके कोर्स में है, सिर्फ एनिलीन ही कोर्स में है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और कौन सी एरोमेटिक एमीन्स हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे पायरिडीन, ये एरोमेटिक एमीन, जैसे पायरॉल, ये सब एटसेट्रा। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ एनिलीन ही हमारे कोर्स में है जिसको कि हमको पढ़। बेटे प्राइमरी अमीन फंक्शन ग्रुप है NH2, और इसका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC में जो सफिक्स लिखते हैं वो एमीन लिखते हैं। जैसे कॉमन नेम इथाइल एमीन, और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो इथेनामाइन। एरोमेटिक एमीन्स में एनिलीन का IUPAC नेम भी बेटे एनिलीन ही। ये आपको जनरल पढ़ना है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ना शुरू करेंगे उसका नाम है प्रिपरेशन मेथड्स। तो देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स में नंबर फर्स्ट, फ्रॉम हाफ मार्क अमोनोलिसिस। ये मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा समझा रहा हूं आप लोगों को। कोई भी एल्काइल हैलाइड है RNS, इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराओ। अगर अमोनिया एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइमरी एमीन दे देगा और साथ में HX निकल, और ये प्राइमरी एमीन इस केस में मेजर प्रोडक्ट। तो क्या माइनर प्रोडक्ट बनेंगे? बनेंगे।
सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन सब बनेंगे, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट। तो अगर मैं RX की अमोनिया से रिएक्शन कराऊं और अब मेरे पास RX एक्सिस में प्रेजेंट है, तो क्या बनता चला जाएगा? पहले बनेगा प्राइमरी RnH2, HX निकल जाएगा बेटे, फिर दोबारा ये RX से रिएक्शन कर लेगा, HX फिर निकल जाएगा और बन जाएगा R2NH सेकेंडरी अमीन। RX एक्सिस में फिर दोबारा रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा R3N, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमीन, ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन, ये बन जाएगा टर्शरी अमीन, और ये फिर दोबारा से RX के साथ रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X निगेटिव। ये साल्ट है, इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये हाफमैन अमोनोलिसिस है। यहाँ आप एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं और यहाँ आप एल्कोहल भी ले सकते हैं, दोनों के साथ सेम मैनर में रिएक्शन होता है। अच्छा, और क्या तरीका है? फ्रॉम रिडक्शन of cyanides and isocyanides। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स का अगर रिडक्शन हो गया तो भी हमारे पास जो है एमीन बन जाएगी। जैसे मैं कहता हूं RCN, इसका आप LAH के साथ कराओ या सोडियम एल्कोहल के साथ कराओ, हाइड्रोजन निकल भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बन जाएगा RCH2NH2 एंड इट इज नोन एज प्राइमरी। इसी तरीके से अगर आपके पास RNC है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये है एल्काइल साइनाइड, और अगर आपके पास एल्काइल आइसोसाइनाइड है और उसकी आप LAH या सोडियम एल्कोहल, तो क्या बन जाएगा बेटा? RNHCH3, और ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि यह स्पेशलिटी है आइसोसाइनाइड्स में कि जो सेकेंडरी अमीन बनेगी उसमें एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप हमेशा लगा रहेगा। और कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस करा लो बेटे। RNC है, अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो बेटा आपके पास प्राइमरी अमीन RNH2 बन जाएगा और साथ में फॉर्मिक एसिड निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कराना चाहते हैं तो RNH2 बन जाएगा, ये प्राइमरी अमीन है, और साथ में आपके पास K2CO3 बन जाएगा। तो एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में अगर आप आइसोसाइनाइड्स की, ये है एल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी आपके पास प्राइमरी अमीन बन जाए। अच्छा, और कैसे आप बना सकते हो बेटे? फ्रॉम रिडक्शन ऑफ
एसिड एमाइड्स आर CONH2। जितने कार्बन का आप एसिड एमाइड लोगे आप रिडक्शन कराइए LAH के साथ या सोडियम एल्कोहल के साथ, उतने ही कार्बन का आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। और कोई तरीका है एमाइड के साथ? हाँ, एमाइड्स के साथ एक तरीका और, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसको हाफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने कार्बन का आप एमाइड लोगे उससे एक कार्बन कम का एमीन मिलेगा। जैसे RCONH2, इसकी Br2 प्लस 4KOH के साथ आप रिएक्शन कराइए, बन जाएगा RNH2 प्राइमरी एमीन प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। तो जो एसिड एमाइड था उससे जो एमीन मिला, उस एमीन के पास एक कार्बन कम, फॉर्म प्राइमरी एमीन हैव one carbon atom less than the parent acid amide। पेरेंट एसिड एमाइड से एक कार्बन कम है, इसलिए इसका नाम हाफमैन डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। बेटे एरोमेटिक एमीन्स के साथ भी ये प्रोसेस पॉसिबल है। आप एरोमेटिक एमाइड लेना पड़ेगा आपको। मैं बेंजामाइड की बात करता हूं, RCONH2, इसकी आप Br2 प्लस 4KOH से रिएक्शन करा लीजिए। व्हाट यू विल गेट, एक कार्बन कम का एमीन मिल जाएगा। एक कार्बन कम का एमीन क्या मिल जाएगा? एनिलीन मिल जाएगा, प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। ये बेंजामाइड। समझ में आता है? और कोई तरीका भैया जिससे कि हम लोग एमीन बना सकते? हाँ, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से भी हम लोग एमीन बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन से वी कैन फॉर्म ओनली एलिफेटिक। ओनली aliphatic amines from this process। मतलब इस प्रोसेस से हम एरोमेटिक एमीन्स नहीं बना सकते। रिएक्शन क्या है? थैलामाइड ले लीजिए, थैलिक एसिड का एमाइड,
बेटा एमाइड तो एसिडिक इन नेचर होते हैं स्लाइटली, भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते लेकिन एसिड तो होते ही। इनकी अगर मैं KOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो हमको क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम लोगों को साल्ट मिल जाएगा मेरे बेटे। तो N पर आ जाएगा निगेटिव और K पर आ जाएगा पॉजिटिव, एसिड बेस रिएक्शन, H2O निकल जाएगा, -H2O, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, साल्ट मिल गया। ठीक है, अब इसकी किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराइए, मतलब RX के साथ। अच्छा, ARX के साथ क्यों ना कराएं? भाई अगर आपने क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। तो आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? एल्काइल हैलाइड। जरा रिएक्शन कराओ मेरे बेटे। इसके साथ R। अब इसकी क्या काम कराइए? हाइड्रोलिसिस कराइए। OH क्या बन जाएगा? प्राइमरी एमीन RNH2। एक तो प्राइमरी एमीन बन गया, साथ में क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट थैलिक एसिड। और कोई तरीका? हाँ तरीका तो है, मैं बता देता। छोटे मोटे और भी मेथड्स हैं जिससे कि आप एमीन्स बना सकते बेटे। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ये एजाइड प्रोसेस कहलाते हैं। एजाइड से आप एमीन्स बना सकते हैं। जैसे RX, इसकी NaN3 सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराई, क्या बन जाएगा? RN3 एल्किल एजाइड। ये क्या है? सोडियम एजाइड। क्या बन जाएगा? एल्काइल एजाइड। और अगर इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 से रिएक्शन कराई तो नाइट्रोजन निकल के बाहर आ जाएगा और RNH2 प्राइमरी एमीन की फॉर्मेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी आप, इस मेथड से भी आप प्राइमरी एमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी एमीन जो है बनाने के आपके मेथड्स मैंने आपको समझा दिए। इन तरीकों से आपकी एमीन की फॉर्मेशन हो सकती है। देखो बेटा, एरोमेटिक एमीन बनाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा तरीका है एरोमेटिक एमीन्स के लिए। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, अगर नाइट्रोबेंजीन का मेटल HCl के साथ, जैसे SnHCl या FeHCl, तो ये एनिलीन का नाइट्रोबेंजीन। और दूसरा तरीका जिससे कि हम एनिलीन बना सकते हैं वो है, वो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है।
किससे रिएक्शन कराते थे? NaNH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। याद करो, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता था और हमारे पास क्या मिल जाता था? एनिलीन मिलता। These are the methods, ये वो मेथड है जिनसे कि आप आसानी से एनिलीन की प्रिपरेशन कर सकते। चलिए, अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जिससे कि हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमिन्स। SO2Cl प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, एन एल्किल सल्फोनामाइड बना लेगा। ये बना लेगा NHR, एन एल्किल सल्फोनामाइड। ये एन एल्किल सल्फोनामाइड्स में नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जो एसिडिक, इसलिए अगर मैं NaOH में डिसॉल्व करूंगा तो इट डिसॉल्व्स इन NaOH। अच्छा, क्यों? प्राइमरी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन सल्फोनामाइड में था, ये सल्फोनामाइड। अच्छा, अगर मैं इसी की C6H5SO2Cl इसी की रिएक्शन सेकेंडरी अमीन से कराऊं, HNR, फिर बेटा HCl निकल जाए, ये सेकेंडरी अमीन क्या बन गया? फिर सल्फोनामाइड्स बन जाएंगे, और इस बार जो सल्फोनामाइड बनेगा वो एन एल्किल सल्फोनामाइड नहीं बनेगा, एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड बनेगा, जिस नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं। तो अगर आप उसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो इट इज नॉट सॉल्युबल या डिसॉल्व्स इन NaOH, NaOH में डिसॉल्व नहीं होता। तो प्राइमरी मीन वाला NaOH में डिसॉल्व हो जाता है और सेकेंडरी वाला NaOH में डिसॉल्व नहीं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में हम डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे बहुत आसानी से। अच्छा, एक और, अगर मैं C6H5SO2Cl इसकी टर्शरी एमीन से रिएक्शन कराऊं R3N, तो बेटा यहाँ पे नो रिएक्शन। इसका मतलब इस मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन में
डिफरेंशिएट कर सकते हैं काफी आसानी के साथ। चलिए, बेटे मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं विद HNO2। प्राइमरी अमीन है RCH2NH2, इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करो। मैकेनिज्म में इंटरनल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो सकता है। रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, ध्यान दी, यहां से तोड़ ली, ट्रिक बताए दे, यहां से तोड़, HNO2 है, HONO क्या बन जाएगा बताइए? हमारे पास बन जाएगा RCH2OH। इसका मतलब प्राइमरी एमीन्स हम लोगों को प्राइमरी एल्कोहल्स थे, साथ में N2 और H2O रिलीज। यहां मैंने बताया कि इंटरनल कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए, मैं इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करूं, तो आप इस ट्रिक के गेम से मत कराते। इंटरनल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, here intermediate carbocation is formed, thus rearrangement is possible। और हम कार्बोकैटायन का काफी रीअरेंजमेंट करा चुके हैं। तो आपको मालूम है इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इस कार्बन से होगा, इसको कहेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहां आ जाए, फिर दोबारा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो और टर्शरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और अब HNO2 रिएक्ट करके यहां पर हम लोगों को टर्शरी एल्कोहल दो, तो एल्कोहल्स तो बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग हो जाती। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा तो वो रीअरेंज भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? यस। ये आपका मैंने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी आपको मैंने